आखिर ऐसी कौन-सी स्थिति उठ गई कि साक्षात अश्वत्थामा को एक साधारण से इंसान को दर्शन देना पड़ा और उसकी मदद करने के लिए आना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं करतार चौधरी हिंदुस्तानी संस्कृति के आज के बहुत ही ज़्यादा अनोखे से एपिसोड में आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों के सामने अश्वत्थामा की से जुड़ी हुई, उनके दर्शन से जुड़ी हुई और उनको देखने को लेकर एक ऐसी अजीबोगरीब घटना लेकर के आया हूं जो सुनकर के आप लोग विश्वास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच तो सच रहता है। आप विश्वास करें या ना करें, हमारे विश्वास करने या ना करने से सच्चाई तो नहीं बदलती है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, इसका प्रमाण कई बार इस दुनिया के सामने आ चुका है और आज भी काफ़ी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जिसमें अश्वत्थामा के जीवित होने का प्रमाण भी लोग देते हैं। केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अगर आप लोग महाभारत की नॉलेज रखते हैं तो बेशक आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक, यानी कि जो इस समय चक्कर चल रहा है, इस समय चक्कर के अंत तक वो इसी धरती पर जीवित रह करके भटकते रहेंगे। ये श्राप, जी हाँ, इसके बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ और आज एक ऐसी घटना की जानकारी लेकर आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो विवश नाम के लड़के के साथ जुड़ी हुई है, जो कि वेस्ट बंगाल के एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जो कि बहुत ही धार्मिक है और भगवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। इनकी पीढ़ियाँ भी अपने बच्चों को सदा से यही सीख देती आई है कि सदा भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए और भक्ति भाव से रहना चाहिए। बाकी चीज़ें सारी मोह माया इस दुनिया में। इसी परिवार में यह विवश नाम का लड़का जन्म लेता है। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो घर के सारे लोग समझ गए कि लड़का कुछ अलग है, क्योंकि इसको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वेद पुराणों में भी उतना ही इंटरेस्ट था। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, पढ़ लिख तो पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहा था, साथ में वह वेद पुराणों का ज्ञान भी अर्जित कर रहा था। बचपन से ही अपने पिताजी से, माताजी से महाभारत रामायण की कथाएं सुन सुन करके बड़ा हुआ और महाभारत के बारे में वह जब भी सुनता तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता, क्योंकि ये युद्ध कितना बड़ा होगा, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई होगी और कितने सारे लोग और कैसे कैसे लोग इस युद्ध में लड़े होंगे। दोस्तों, इस लड़के की एक कामना थी कि वो अपने जीवन में भारत में स्थित भगवान महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों पर विजिट करे और अब तक उसने 3 मतलब ज्योतिर्लिंगों पर विजिट भी कर लिया, जिनमें से पहला है रामेश्वर, दूसरा महाकालेश्वर और तीसरा है केदारनाथ। जो महाकालेश्वर दर्शन की ट्रिप थी वो इन्होंने 2017 में की थी। ये थोड़े और इनकी लाइफ में कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस दे गई। ये बात 2017 की है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। विवश यहाँ पर महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए अकेले आता है, उसके साथ माता पिता नहीं होते हैं। महाकालेश्वर के बहुत अच्छे से दर्शन करता है और अब इनको एक बात यहाँ पर याद आती है कि यहाँ से पास में एक असीरगढ़ का किला भी है, जहाँ पर भी भगवान महादेव जी का मंदिर है। तो मैं क्यों ना असीरगढ़ का किला और भगवान महादेव जी का दर्शन करके आ जाऊँ, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ना जाने अब फिर से कब यहाँ पर आना होगा। दोस्तों, ये सोच करके विवश वहाँ से बाहर निकलता है और रेलवे स्टेशन पर जाकर के पूछता है कि यहाँ से क्या बुरहानपुर के लिए, असीरगढ़ के लिए कोई ट्रेन है। तो दोस्तों, वहाँ से बुरहानपुर के लिए कोई ट्रेन नहीं होती है और वहाँ पर मना कर देते हैं कि यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। आपको बुरहानपुर जाने के लिए पहले इटारस जाना होगा और इटारस से ही आप बुरहानपुर जा सकते हैं। तो दोस्तों, वह वहाँ से बस में बैठता है और बस से वह इटारस जाता है और इटारस से उतर कर के वहाँ से 3 बजे ट्रेन में बैठ कर के बुरहानपुर पहुँच जाता है। स्टेशन बहुत साफ सुथरा था बुरहानपुर में, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वो इतनी रात को जाए तो कहाँ जाए। दोस्तों, बस से जाए या ऑटो से जाए। ऐसे दोस्तों वह बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे 3 ऑटो वाले खड़े मिलते हैं। वह उनसे जाकर के पूछता है कि मुझे असीरगढ़ के किले में जाना है, तो आप छोड़ दोगे क्या। तो ऑटो वाले बोलते हैं कि अभी बहुत रात का वक्त है, इतने बजे कोई साधन नहीं मिलेगा और ना ही वहाँ पर कोई जाने का फ़ायदा है। आप वहाँ पर जाकर के क्या कर पा मतलब करोगे, आप अंदर नहीं जा पाओगे। तो आप ऐसा करो कि आप अभी स्टेशन पर ही सो जाओ और सुबह वहाँ से उठ कर के जाना। दोस्तों, ये आइडिया विवश को अच्छा लगा और विवश फिर से बुरहानपुर की स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर सो जाता है। वो काफ़ी दिनों से यात्रा कर रहा था, तो कब उसको आँख लग गई है उसे पता ही नहीं चलता है और सुबह काफ़ी देर तक सोता रहता है। तो एक आरपीएफ का जवान आता है और उसे उठाता है कि भाई आपको जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, काफ़ी देर हो गई है, आप अभी भी सो रहे हो।
तो दोस्तों इसके बाद में विवश वहाँ से उठता है और बुरहानपुर में बस स्टॉप के पास पहुँच जाता है। स्टॉप पर बस भी लगी हुई थी, फिर भी बुरहानपुर से असीलगढ़ जाने वाली, फिर भी वह कंडक्टर से पूछ ही लेता है कि असीलगढ़ के किले तक बस जाएगी क्या? कंडक्टर कहता है कि हाँ जाएगी, बैठ जाओ। इसके बाद दोस्तों वहाँ से बस रवाना हो जाती है। तो रास्ते में विवश कंडक्टर के पास वाली सीट पर ही बैठा था। वो कंडक्टर से बोलता है कि मैं इधर पहली बार आया हूँ, तो आप असीलगढ़ किले के रास्ते पर मुझे उतार देना, मैं वहाँ से वो करते हुए चला जाऊँगा। दोस्तों कंडक्टर कहता है कि ठीक है, टेंशन मत लो, मैं आपको उतार दूंगा। दोस्तों इसके बाद में वह बस में ही आसपास की वादियों का मजा लेते हुए फोटो क्लिक करते हुए जाता है। इतने में बस असीलगढ़ पहुंच जाती है, तो कंडक्टर उसे वहाँ पर उतार देता है। इसके बाद विवश वहाँ से पैदल पैदल ही असीलगढ़ की ओर चढ़ाई करने लगता है। वहाँ पर खड़े ठेले वालों से पूछता है कि असीलगढ़ का किला किस रास्ते से मिलेगा। तो दोस्तों ठेले वाले बताते हैं कि आपको सीधा ऊपर जाना है। इसके बाद वह वहाँ से सीधा ऊपर जाने लगता है, तो रास्ते में उसे ढेर सारे बंदर और बहुत सारे और जानवर भी दिखाई देते हैं। वह असीलगढ़ के किले के दरवाजे देखता है। असीलगढ़ का किले के दरवाजे बहुत बड़े बड़े थे और असीलगढ़ का किला ही बहुत बड़ा था, लेकिन बंद था। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से मरम्मत का कार्य चल रहा था, तो ये टूरिज्म के लिए बंद था। तो विवश को जब ये मालूम चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा विवश हो, मतलब निराश हो जाता है कि मैं इतनी दूर से इस किले को और भगवान महादेव जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तो वह निराश होकर के दुखी मन से वापस लौटने लगता है। दोस्तों जैसे ही वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि सामने बहुत सारे बंदर आकर के खड़े हो गए लाइन में, और उन्हें हटाने का प्रयास करता है दोस्तों, लेकिन वह वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते। तभी सामने से एक व्यक्ति आ रहा होता है। वह पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो? तो दोस्तों विवश उसे सारी बात बताता है कि मैं असीलगढ़ का किला देखने आया था, लेकिन देख नहीं पाया क्योंकि और काम चल रहा था तो बंद है। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा मायूस हूँ, क्योंकि मुझे खाली हाथ बिना देखे ही वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों वह आदमी उससे कहता है कि मैं यहीं काम करता हूँ अंदर ही, मेरा कुछ सामान किले में रह गया है, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो विवश उनसे प्रार्थना करता है कि क्या आप मुझे इस किले में ले चलोगे? मैं वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा देखना चाहता हूँ और भगवान महादेव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। दोस्तों इसके बाद वो आदमी विवश से कहता है कि ठीक है चलो जल्दी जल्दी। ये सुनकर के विवश खुश हो जाता है। फिर वो दोनों असीलगढ़ के किले पर जाते हैं और वहाँ पर वो जो काम कर रहा था कारीगर, वो वहाँ पर रजिस्टर रखा था, वहाँ पर एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद वो दोनों अंदर घुस जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दोस्तों फिर वह आदमी विवश से कहता है कि तुम जल्दी दे करके आ जाना। जैसे ही विवश अंदर जाता है तो देखता है किला बहुत ही खूबसूरत है। राज दरबार कहाँ है वो भी समझ में आता है, रसोई कहाँ थी, बेडरूम कैसा था, सब कुछ देखते हैं। सैनिकों का जहाँ खाना बनता था ये सब देखा। घूमते घूमते अचानक से नजर उस मंदिर पर पड़ी जो कि विश्वनाथ का मंदिर था, जिसको देखने के लिए स्पेशली विवश यहाँ पर आया था। लेकिन टेंशन टेंशन में दिमाग पूरा फिर गया और बोला, अरे भोलेनाथ का मंदिर तो मैं मिस ही कर देता, पता ही नहीं कहाँ ध्यान है। मंदिर के अंदर वह भागकर जाने लगा। मंदिर के अंदर जैसे ही एंटर किया तो वह देखता है कि ये मंदिर थोड़ा गुफा टाइप है। इस मंदिर के अंदर जैसे एंटर किया तो उसने क्या देखा कि शिवलिंग के सामने सफेद रंग के फूल चढ़े हुए हैं और दीपक जल रहा है। तो बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ पर तो कोई आया नहीं, फिर भी ये पूजा करके कौन चला गया। दोस्तों विवश को ये बात पता नहीं थी कि अश्वत्थामा यहाँ पूजा करके जाते हैं। ये आप लोगों को तो पता ही होगी, लेकिन इसको पता नहीं थी। खैर इसने देखा कि साइड में एक लोटा रखा हुआ है जिस पर इसकी नज़र पड़ी, और वहीं किले में ही एक पानी का कुंड था। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लोटे से कुंड से जल ला करके थोड़ा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता हूँ, महादेव जी का अभिषेक कर देता हूँ और आशीर्वाद ले लेता हूँ। लोटा उठाया और कुंड से पानी निकालने लगा, तभी अचानक थोड़ी दूर बाजू में विवश की नजर गई। तो वह क्या देखता है कि बाजू में एक बहुत ही लंबा सा आदमी उस कुंड में फूल धो रहा था। देख करके वह बड़ा हैरान हुआ कि यार अभी तक तो अंदर कोई भी नहीं था, मैं पूरा इलाका घूम रहा था, मैं अकेला था, मुझे तो डर लग रहा था। अकेलेपन के कारण वो आदमी कौन है, कहाँ से आ गया है, क्योंकि उसका हुलिया भी थोड़ा हैरान कर देने वाला था। एकदम हट्टा कट्टा, बहुत लंबा, एक शॉल कंबल जैसा ओढ़ा हुआ और सर में कुछ गमछा जैसा बांधा हुआ था, धोती पहना हुआ था। तो दोस्तों उसने सोचा कि पता नहीं कौन है। इसने अपना जल लिया और अंदर की तरफ जैसे ही बढ़ा, मंदिर के अंदर गया तो शिवलिंग के सामने
अर्थात शिवलिंग को देख करके वो हैरान रह गया, क्योंकि शिवलिंग के सामने भी वही आदमी बैठा था जो वहाँ पर फूल धो रहा था। वो इस समय भगवान महादेव जी की शिवलिंग पर फूल चढ़ा रहा था और साथ में मंत्र भी पढ़ रहा था। विवश थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो आदमी जो अभी बाहर फूल धो रहा था उससे पहले मंदिर में अंदर चल करके कैसे आया। इसको देखते ही तो मैं अंदर चला गया था, जल्दी जल्दी निकलता हूँ, थोड़ा डिफरेंस सा दिख रहा था, यही आदमी अंदर भी कैसे बैठा हुआ था। तो दोस्तों थोड़ा डर लगने के बावजूद विवश जल चढ़ाने लगा। तो उस आदमी ने जल अभिषेक वाला मंत्र होता है ना, वो गाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो यह विवश को कुछ अजीब भी लगा, जो जल अभिषेक वाला मंत्र क्यों पढ़ रहा है। इसमें जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया और पूछ लिया कि आप कौन हैं, आप बाहर तो फूल धो रहे थे, मैं पहले आया था, तो आप अंदर कैसे बैठे हुए। इससे वह व्यक्ति बोला कि आप कहाँ पहले आए, पहले तो मैं आया था, आपको ऐसी गलत फहमी हुई है। चलो कोई बात नहीं, पूजा अच्छे से हो गई, दर्शन अच्छे से हो गए। तो विवश उस आदमी से पूछ लेता है कि आप कौन हो। तो वह बोला, उसने अपना नाम तो नहीं बताया, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और रोज पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ। लोग मेरे बारे में बड़ी मनगढ़ंत बातें कहते, लोग कहते हैं कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। बताओ, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये बात सुनकर के विवश को थोड़ी हंसी सी आ गई कि शायद ये मजाक कर रहा है। ऐसा करके ना वो दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। अब बातचीत बहुत अच्छी हुई तो विवश जो हर जगह फोटो खींच रहा था बोला कि मैं शिवलिंग की फोटो खींचना चाहता हूँ और आपके साथ फोटो क्लिक करना चाहता हूँ। इसके बाद विवश ने मतलब जो वो व्यक्ति था उसके साथ में फोटो क्लिक की, फोटो भी बहुत ही क्लियर और अच्छी आई। वो फोटो में भी आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, विवश ने सोचा कि ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, लेकिन सामने जो भैया है वो कह रहे हैं कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा, आप कैसे निकलेंगे। वो पुजारी जो थे वो कह रहे थे कि देखो सामने एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, वहीं तो मैं रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किला बंद है या खुला छोड़ देते हैं। मैं तो मंदिर में आऊँगा और पूजा करके चला जाऊँगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पूजा करने से नहीं रोक सकती। विवश ने देखा कि हाँ यार, घर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले घर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। कोई पुजारी से आशीर्वाद लिया और बाहर की तरफ निकलने लगा। बाहर की तरफ निकलते ही सोचा कि क्यों ना मैं इस पुजारी को, पंडित जी को थोड़ी सी दान दक्षिणा दे देता हूँ यार। मैंने दक्षिणा नहीं दी, जैसे ही मैं पलटा तो पीछे पंडित जी खड़े नहीं थे। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, फूल जो पंडित जी ने चढ़ाए थे वो वहीं पर थे, लेकिन पंडित जी वहां से निकल गए थे। भाई किला है, अलग अलग जगह होगी, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, इधर उधर हो गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं बाहर आया तो बाहर बाहर जो भैया थे जिन्होंने दरवाजा खोल रखा था, वो कहते कि क्या हुआ भाई, बड़ा लेट कर दिया तुमने, मैंने बोला था ना जल्दी आना, लेकिन तुमने तो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। वे बोले, अरे भैया अंदर बहुत खूबसूरती सब कुछ दिखाई दे रहा था, इसलिए थोड़ा मैं मंत्र मुग्ध हो गया और घूमने लगा, इसलिए मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मतलब वह आदमी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सो हुआ, अब तो आ जाओ तुम। दोनों नीचे की ओर उतरने लगे तो बोले कि आपने अंदर क्या क्या देखा। तो विवश ने सारी बात बताई और फिर वो बोला कि मैं मंदिर में भी गया था, वहाँ पर पुजारी जी भी मिले, उनसे बात भी की, उनका घर भी देखा। जो वॉचमैन भैया था ना, वो चलते चलते थोड़ा रुक गया और बोला, क्या देखा तुमने। बोल रहा था कि तुमने पुजारी उसका घर भी देखा। क्या बात कर रहे हो भाई, ये सिर्फ और ये किला, यहाँ किसी का घर नहीं है। वो बोला कि नहीं, घर है, पुजारी जी ने मुझे दिखाई दिया था, सफ़ेद धोती में लंबे से थे और अभी फूल चढ़ा रहे थे, फूल धोते हुए भी मैंने उसको देखा, उनसे बहुत बात की, उनकी फ़ोटो भी मैंने खींची है। देखो, ऐसा फ़ोटो दिखाने के लिए मोबाइल लिया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। ये बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मोबाइल अभी तो 75% चार्ज था, लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो उस वॉचमैन भैया को दिखाने लगता है तो वो अपना आप ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। हुआ कैसे? खैर दोस्तों, ऐसा करके जेब में वह वापस अपने फ़ोन को रख देते हैं और वॉचमैन भैया से बोलते हैं कि भाई तुम बड़े किस्मत वाले हो। यानी कि वॉचमैन भैया विवश से कहते हैं कि भाई तुम बड़े किस्मत वाले हो, ऐसे भाग्यशाली लोगों को ही अश्वत्थामा के दर्शन मिलते हैं, आज तुमको मिल गए। तुम समझ नहीं रहे हो आज तुमने क्या एक्सपीरियंस कर लिया है। अब जैसे ये बात वॉचमैन भैया के मुंह से विवश ने सुना तो एकदम बात काटते हुए बोला, मैंने अश्वत्थामा को देख लिया, ये कैसी बात कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो ना। भैया, भाई मैं मजाक तुमसे क्यों करूंगा, ऐसा मजाक क्यों करूंगा, तुमको पता नहीं है क्या, अश्वत्थामा यहाँ पर हर रोज आते हैं, किला बंद रहता है, यहाँ पर कोई नहीं आता तो अश्वत्थामा सबसे पहले पूजा अर्चना करके लौट जाते हैं। आज के लिए ये किला बंद था तो ऑब्वियसली यहाँ पर और कोई नहीं था,
और इस वक्त तो खास और कोई हो ही नहीं सकता। अश्वत्थामा आकर पूजा करके चला गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने देख लिया। तो इनकी आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि बात तो विश्वास करने लायक थी। विवश ने सोचा, यार अंदर घर तो नहीं हो सकता। उस समय दिमाग नहीं चला, लेकिन अब सोच रहा था कि किले के अंदर घर कैसे हो सकता है। किले के बड़े में बहुत किले के बारे में उन्होंने बहुत कहानी सुनी थी, लेकिन घर की कोई भी कहानी उन्होंने इस किले के बारे में नहीं सुनी थी। तो उससे जो भी इस किले के बारे में बातें सुनी थी, महाभारत से, रामायण से, सारे प्लेसेस याद आने लगे कि अश्वत्थामा जीवित है और अश्वत्थामा को मैंने आज देख लिया, मतलब मेरी कितनी अच्छे कर्म रहे होगी। ये सोच करके विवश अपने आप को धन्यवाद देता है और फिर वहां से नीचे आकर के बस पकड़ करके अपने घर वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर सबको सारी बात बताता है। सभी लोग बड़े खुश हुए। फिर विवश घर पर खाना खाया, हाथ मुंह धोया और नहा करके सो गया। तो उसे बार बार एक ही सपना आ रहा था, वही पुजारी उसे दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे ही आंख खुली तो वह पुजारी सामने था। उनके मस्तक से खून बह रहा था, सिर्फ इतना। मस्तक से खून बह रहा था, सिर्फ इतना बोला कि तुम मुझे मिले थे, लेकिन मेरी जरा सी मदद नहीं की। यदि तुम चाहते तो थोड़ा सा हल्दी और तेल मुझे दे देते तो मेरा घाव ठीक हो जाता, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें मिल जाता। तुम जैसे सामने नजर की मेरे घर पे क्या देख रहा हूँ। मैं जोर जोर से चिल्ला पड़ा और भागते हुए अंदर गया। मम्मी पापा सब लोग मुझे क्या हो गया, ये क्यों चीख रहा है, देख रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप उधर देखो। जब वो सभी लोग उधर देखते हैं तो वहां पर अश्वत्थामा कोई नहीं था, वहां पर कोई खड़ा नहीं था। ऑब्वियसली अभी तो वो वहां पर ही था। पता नहीं अपने विवश को तो शक हो गया है। जो साधारण सा इंसान बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने वाला बड़ी हाई लेवल की चीज एक्सपीरियंस कर लिया है, जिससे वो सहन नहीं कर पा रहा है। एक हफ्ते तक दोस्तों विवश ऐसा ही करता रहा और बीमार पड़ गया। उसे नींद नहीं आती थी, डर लगता था। लेकिन एक हफ्ते 8 दिन बाद उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी हुआ होना था वो हो गया। ये मेरी किस्मत थी, मैं भाग्यशाली था। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। इतना क्यों घबरा रहा हूं मैं। तो उसने अपना मन सेट, मतलब अपना मानसिक सेट बदल लिया और फिर उनकी तबीयत वगैरह ठीक हुई। उसने सोचा कि ये कहानी पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने भी इस कहानी को पढ़ा तो सोचा कि क्यों ना ये कहानी आप तक पहुंचा दूं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आपको इसमें इंटरेस्ट जरूर आएगा। आप लोगों को ये सुनकर अब तक तो बेशक इंटरेस्ट आया ही होगा। अब इंटरेस्ट आ ही गया है तो एक लाइक कर दीजिए ना। कुछ क्षण का समय लगेगा प्लीज। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों ये घटना तो सत्य है। लोग ये भी कहते हैं कि जो भी अश्वत्थामा को देखता है वह मर जाता है, लेकिन ये पूरी स्टोरी उसी लड़के के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। इसमें हमारी ओर से कोई भी शब्द ऐड नहीं किए गए हैं।